उनकी तरबियत होनी चाहिए कि वो जब भी किसी के घर में जाएं उसकी इज्जत का ख्याल जरूर करें। वो के घर वालों को अमीर साहब के घर वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। नाजरीन, साद रिजवी के अहले खाना को गिरफ्तार कर लिया गया है। साद रिजवी के घर पर छापा मारा गया है, चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया है। अब साद रिजवी ने बदला लेने का ऐलान कर दिया है कि हम भी ये जत्था, ये प्रोटेस्ट वाले आपके घर में भी घुसेंगे, आपकी माँ बहनों की चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल करेंगे। इन्होंने कहा है कि आप सब ने अब आवाज़ उठानी है, चार दीवारी बिल्कुल कबूल नहीं है। ये फ़िरौनियत, ये फ़िरौनों, आपकी मौत अब यकीनी है। ये फ़िरौनों माँ बहनों को तो दुश्मन भी कुछ नहीं कहते। साद रिजवी का ज़रा ये क्लिप पहले मुलाहिज़ा करें। हम उसके भी खिलाफ है। और अगरचे उमर डार और उस्मान डार की जो वालदा के साथ किया गया है, ये पंजाबी की एक मिसाल है। माजरत के साथ वो कहते हैं तेरी मेरी की होंदी है, चलिया धी ते धी होंदी है। ठीक है जी, हम ये इस बात के कायल हैं कि माएँ बहनें सांझी होती हैं, बाकी जड़ियाँ दियाँ गल्लां या मर्दों की लड़ाई जो है वो मैदान में होती है, घरों तक नहीं जाती। जो घरों तक जाए वो मर्द नहीं होता। बस ये हमारी बात है। और लोग कहते हैं कि जनाब आप तरबियत करें। मैं ये समझता हूँ हमारे सारे इदारों की उसमें एजेंसीज हैं, उसमें पुलिस है। सदर लाहौर इस वक्त यानी कि रात 3-3:30 बजे क़यामत सुगरा का मंज़र पेश कर रहा था। 3 दिनों से नहत्ते मुसलमानों पर जनाब जुल्म के पहाड़ गिराए गए, शदीद फायरिंग और शेलिंग की गई, ख़तरनाक किस्म के जनाब छोटे बम्ब इस्तेमाल किए गए। जनाब ये वो बम्ब है CS हैंड ग्रेनेड आउटडोर CSG D60। ये मिसाइल सिस्टम, ये छोटा सा एक बम है, अपने आप में कैद। बताया जा रहा है कि हुकूमत ने नमाज जुमा पढ़ने आने वालों पर वहशियाना जनाब तशद्दुद किया था। ये हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया था और इन्होंने इसराइल को सपोर्ट किया था। जनाब फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ जो बुलंद हो रही थी पाकिस्तान में, तहरीक लबैक TLP जो प्रोटेस्ट कर रहा है, इसके खिलाफ जनाब ये बम गिराए गए। तो दूसरी जानब मरीम नवाज़ को टक्कर जनाब इस मौलवी ने दे दी है कि मरीम नवाज़ ने गलत तहरीक से पंगा ले लिया है। हम अदारों के इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप कंटेनर लगाओ, हम कंटेनर हटाएंगे, लेकिन हम मरीम नवाज़ को नहीं छोड़ेंगे। मरीम नवाज़ को जनाब ललकारा जा रहा है। ज़रा ये क्लिप मुलाहिज़ा करें। नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमने अपने रास्ते से जाना है। वो रास्ते में कंटेनर आया, क्लियर करना हमारा काम। जिसने बदमाशी की इंशाल्लाह डबल हम दिखाएंगे उनको। तुम लोगों ने बच्चे लग दे हो। नानी अम्मा गलत जगह हाथ डाला है। हमारी हुकूमत नहीं, हमारी जिंदगी भी ले डूबेगी। ताजदारे खत्म नबूवत, आपने सरकारी अमला को नुकसान नहीं पहुंचाया। हमने अपने रास्ते। याद रहे कि पुरअमन मार्च पर पुलिस और रेंजर की जानिब से अंधाधुन स्ट्रेट फायर किए जा रहे थे। कई शहादतों की इतलात सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त बंद है और हालात इंतहाई ख़तरनाक हो चुके हैं। कोई फ़लस्तीन या कोई और जगह नहीं, ये हमारा पाकिस्तान है जहाँ हुकूमत वक्त एक पुरअमन रैली पर शेलिंग सीधा फायर कर रहे हैं। या अल्लाह तू रहम फरमा पाकिस्तान पर और इस आवाम पर। बताया जा रहा है कि लाहौर, गुजरांवाला, वज़ीराबाद, जेहलम, गुजरात, रावलपिंडी तमाम अजला में यानी कि आज 11 अक्टूबर से तमाम सरकारी और प्राइवेट तलीमी इदारे बंद रहेंगे। पंजाब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है क्योंकि इसके अब कोई वापसी मतलब नोटिफिकेशन बहाल नहीं होगा, क्योंकि तहरीक लबैक ने TLP ने इस प्रोटेस्ट को दर्जा बदर्जा अब इस्लामाबाद पहुंचना है। याद रहे कि खंदकें खोदी जा चुकी हैं और तहरीक लबैक के जुलूस पर लाहौर पुलिस की जानिब से फायरिंग की जा रही है। और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की आवाम को, लाखों लोगों को अब इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की दावत दी गई है। इस मार्च को जगह जगह पंजाब पुलिस की जानिब से टारगेट किया जा रहा है और इनको लाहौर से ही नहीं निकलने दिया जाना।
اس لیے خندقیں کھودی جا رہی ہیں اور شدید قسم کی آپ نہتے مسلمانوں پر شیلنگ کی جا رہی ہے۔